हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने आपको बताया था हाउ टू बैलेंस इलेक्ट्रिक फोर्स, डिफरेंट चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स को किस तरह से बैलेंस किया जाता है और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है। और उस वीडियो में हमने बताया था कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स को किसी पॉइंट पे आप निकालते हो या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स शून्य कहाँ प्राप्त होगा, सेम उसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको निकालना है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। और डाइपोल के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वह भी कुछ इसी तरह से होंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये तीन न्यूमेरिकल आपके इस व्हाइट बोर्ड पर बने हुए हैं। एक एक कर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पहला न्यूमेरिकल आप देखेंगे। पहले न्यूमेरिकल में 5 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम का दो चार्जेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। और आपको ज्ञात करना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस के कारण शून्य कहां पर प्राप्त होती है। दोनों जो चार्जेस हैं सेम नेचर के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें दो चार्जेस हैं लेकिन ये सेम नेचर के नहीं है, अपोजिट नेचर के हैं। ये 9 × 10⁻⁻19 कूलम, ये जो चार्ज है -4 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। और इन दोनों चार्जेस के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर शून्य प्राप्त होगी, ये आपको ज्ञात करना है। थर्ड न्यूमेरिकल है, इसमें Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के हैं। 1 × 10⁻⁻8 -1 × 10⁻⁸ कूलम। और इन चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 0.1 मीटर। और इन चार्जेस से Q1 से 0.1 मीटर की दूरी पर, Q2 से 0.1 मीटर की दूरी पर पॉइंट C है। इन दोनों चार्जेस के मिडिल पॉइंट पर पॉइंट A है, यानी Q1 से 0.05 मीटर की दूरी पर और Q2 से भी 0.05 मीटर की दूरी पर। और ये पॉइंट B है, Q1 से 0.05 मीटर की दूरी पर है और Q2 से ये डिस्टेंस है, यानी 0.05 + 0.05 + 0.05 इस डिस्टेंस पर है। तो पॉइंट A एंड B एंड C पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये तीन न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करना या किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स है, निकालना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और यह भी पॉजिटिव चार्ज है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आपको बताई थी, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर। पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर। पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं स्फीयर टाइप में है, तो उसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इन एवरी डायरेक्शन, उससे बाहर की ओर, रेडियली। अब क्योंकि दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, जो रेखा है, इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य कहां पर होगा, ये हमें निकालना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हम इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी पॉइंट मानकर चलते हैं कि वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो सकती है, मान लीजिए ये पॉइंट हमने ले लिया, तो 5 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम भी पॉजिटिव चार्ज है। तो 5 माइक्रोकूलम के कारण इस पॉइंट P पर
इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इससे दूर की ओर E1, और 20 माइक्रो कूलाम यह भी पॉजिटिव चार्ज है। पी पॉइंट पर 20 माइक्रो कूलाम के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है, इससे दूर की ओर E2 मान लीजिए। यानी इस दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच, अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस सेम नेचर के हैं, यदि ये दोनों निगेटिव होते तो भी स्थिति यही होती। इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी भी पॉइंट पर दोनों चार्जेस के कारण, जो कि नेगेटिव के होंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती? जस्ट अपोजिट होती। अब नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि E1 E2 क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का जिस तरह से ऐड करते हैं उस तरह से इसका भी ऐड किया जाएगा। तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे E1 और E2 का, क्योंकि जस्ट अपोजिट हैं, ऐड करना है, तो E1 प्लस माइनस E2, या फिर ये कहें कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक आएगी उसमें से कम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दिया जाएगा। क्योंकि हमें शून्य प्राप्त करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कहीं ना कहीं, तो यह आवश्यक है कि दोनों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हों। जब बराबर होंगी और रिड्यूस करेंगे, डिडक्शन करेंगे, तो दोनों जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको जीरो प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए इन दोनों चार्जेस के बीच में न लेकर इसी लाइन पर ये पॉइंट हम कहीं लेते, Q पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस के बाहर इसी रेखा को आगे बढ़ाते हुए कोई बिंदु उस पर Q लिया जाता, तो हम वहां डायरेक्शन देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है। 20 माइक्रो कूलाम के कारण यह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 20 माइक्रो कूलाम से दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर। 5 माइक्रो कूलाम के कारण इससे दूर की ओर पॉजिटिव चार्ज से। तो यहां जो नेट इंटेंसिटी जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जुड़ जाएगी। दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, यहां जीरो नहीं हो सकती है। यही स्थिति इस लाइन को इधर आगे बढ़ाने पर होगी। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि आपको सेम नेचर के चार्जेस हैं, उनके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो प्राप्त करनी है, तो उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा के कहीं ना कहीं बीच में, उन दोनों चार्जेस के उस रेखा पर, उन दोनों चार्जेस के कहीं ना कहीं बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो प्राप्त कर सकते हैं, बाहर नहीं। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो प्राप्त करनी है तो क्या होना चाहिए? E1 E2 बराबर हो जाना चाहिए। जस्ट अपोजिट है, एक में से दूसरा घटेगा, जीरो हो जाएगी। तो E1 E2 को क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। E1 क्या है? 5 माइक्रो कूलाम के कारण बिंदु P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 Q1 5 × 10⁻⁻6। माइक्रो जहां भी आएगा, माइक्रो को हटाना है तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पहले वीडियो में शायद बता चुके हैं, अपॉन R²। ये जो डिस्टेंस है 5 माइक्रो कूलाम से पॉइंट P की, इसको हमने x ले लिया है। इन दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर, जिसमें से x को आप घटाएंगे तो यहां बचेगा x - 2 मीटर। 5 माइक्रो कूलाम के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/R²। कितनी डिस्टेंस है? x। 20 माइक्रो कूलाम के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 20 माइक्रो कूलाम Q अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या है डिस्टेंस? x - 2 का स्क्वायर। ये कट गया, 1/4πε0 कट गया, 5 से 20 कट गया 4 बार। 1/x² = 4/x - 2 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ ऑफ द साइड, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x = 2/x - 2। मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस 2x = x - 2, सॉरी x - 2 नहीं, 2 - x। यह जो डिस्टेंस है 2 मीटर है, जिसमें से x को रिड्यूस किया जाएगा 2 मीटर में से, तो यह जो डिस्टेंस आपको मिलेगी ये 2 - x होगी। ये डिस्टेंस 2 - x लिखा जाएगा, इसको 2 - x
2 minus x and this is 2 minus x. माइनस एक्स को 2x की तरफ लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 2, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3 मीटर। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो कहां प्राप्त हो रही है? x डिस्टेंस कौन सी है? 5 माइक्रोकूलाम से ये दूरी है पॉइंट P की, तो 5 माइक्रोकूलाम से 2/3 मीटर दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शून्य प्राप्त हो जाएगी। 5 माइक्रोकूलाम से 20 माइक्रोकूलाम की ओर x इक्वल टू 2/3 मीटर की दूरी पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा सेकंड जो न्यूमेरिकल है इसमें चेंज किया गया है। यहां सेम नेचर के चार्जेस लिए हैं। अब सेम नेचर के चार्जेस चाहे पॉजिटिव चार्जेस हों दोनों या नेगेटिव चार्जेस हों, चार्जेस के बीच में उनको मिलाने वाली रेखा पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शून्य प्राप्त होगी। अब जो सेकंड है इसमें अपोजिट नेचर के चार्जेस लिए गए हैं। ये प्लस का है 9 × 10⁻⁻19 कूलम और ये माइनस का है। तो इसमें देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां पर शून्य प्राप्त होती है। अब इसमें यदि बीच में इन दोनों चार्जेस के बीच में मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया हमने P, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर मान लीजिए E1 है, और नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज की ओर, ये मान लीजिए हो गई E2। अब इन दोनों चार्जेस के बीच जो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहीं भी शून्य प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे। तो जब बीच में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या करना होगा? अब इधर देखते हैं, इधर दोनों साइड में दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा इधर। चलिए इधर देख लेते हैं पहले। ये जो बड़ा चार्ज है 9 × 10⁻⁻19 कूलम, ये छोटा चार्ज है -4 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो बड़ा चार्ज है इससे बाहर की ओर x मीटर की दूरी पर यहां ये प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से दूर की ओर, और माइनस चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस की ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर। यहां E1 E2 की डायरेक्शन डिफरेंट है, E1 E2 की डायरेक्शन डिफरेंट है, और उसमें भी हमने निकाला था जहां डायरेक्शन डिफरेंट हो रही थी वहीं पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए E1 बराबर E2 किया था। लेकिन क्या यहां ऐसा कर सकते हैं? देखिए ये जो चार्ज है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ रहा है E = 1/4πε0 Q/r²। ये तो कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनल है Q/r²। यदि चार्ज अधिक है तो इनसे इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको प्राप्त होगी वो अधिक प्राप्त होगी, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q है। और डिस्टेंस यदि अधिक है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां ये चार्ज अधिक है और डिस्टेंस क्या है इसकी? कम है। डिस्टेंस कम होगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी कम होगी। अब क्योंकि चार्ज अधिक है तो इंटेंसिटी तो यहां अधिक प्राप्त होगी, ये चार्ज छोटा है, और साथ ही साथ ये डिस्टेंस भी छोटी है, ये डिस्टेंस भी, यानी Q बढ़ रहा है, Q अधिक है, R छोटा है। अब Q के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, चार्ज बड़ा है, R डिस्टेंस छोटी है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी। तो इधर साइड में आप जहां जितना भी दूरी आप तय करते जाओगे, ये जो चार्ज है बड़ा वाला चार्ज, इससे दूरी कम ही रहने वाली है। इस छोटे चार्ज से दूरी इतनी अधिक रहेगी, 1 मीटर अधिक ही रहने वाली है। तो इसका मतलब इस साइड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शून्य प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक दोनों बैलेंस नहीं होंगे। इधर साइड में यदि देखा जाए, इसको मिटा देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो आपको शून्य प्राप्त होनी नहीं है। अब इधर साइड में देखते हैं, ये है नेगेटिव चार्ज, छोटा है,
इसका केवल जो है माइनस और पॉजिटिव को जो देखना है वो डायरेक्शन के लिए देखना है। यदि मान लीजिए यहाँ 9 न होकर -18 हो जाता इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाता, तो ऐसा नहीं है ये नेगेटिव का, इसको छोटा मान लेते, नहीं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को लिया जाता है। ये जो चार्जेस के साइन है ये डायरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज छोटा है तो इसके कारण ई क्या है, प्रोपोर्शनल Q/R²। ई क्यू जो है छोटा है। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको इसके द्वारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बड़ी प्राप्त करनी होगी, और ये चार्ज बड़ा है, इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाएंगी, वो बराबर हो सकती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ई क्यू तो छोटा है, लेकिन डिस्टेंस आर ये छोटी है अपेक्षाकृत इस डिस्टेंस के। यहां से जो बड़ा चार्ज है उसकी डिस्टेंस अधिक रहेगी, छोटे चार्ज की डिस्टेंस कम रहेगी, तो छोटे चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगी। और बड़े चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दूरी अधिक है और बड़े चार्ज के कारण, और दूरी के क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बड़े चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड में जाने पर घटेगी। अब सीधा सीधा ये समझ लीजिए, जब भी दो अपोजिट चार्जेस आपको दे रखे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्ञात करनी है, तो छोटे वाला जो चार्ज है उससे बाहर की ओर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 प्राप्त हो सकती है। ना तो इन दोनों के बीच में प्राप्त होगी और ना ही बड़े वाले चार्जेस के बाहर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 प्राप्त होगी। तो मान लीजिए ये जो छोटा चार्ज है, इससे x दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 प्राप्त करनी है। तो ये जो बड़ा वाला चार्ज है, इससे ये दूरी क्या हो जाएगी, 1 मीटर ये है और x मीटर ये है, 1 + x मीटर की दूरी पर। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के कारण इसकी डायरेक्शन माइनस की ओर E1, और पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज से दूर E2, और जहां E1 E2 दोनों बराबर हो जाएंगे वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस के कारण 0 हो जाएगी। तो E1 क्या कर रहे हैं, E2 के बराबर। E1 किसके कारण है, माइनस जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण है। 1/4πε0 Q, Q कितना है 4 × 10⁻⁻19 अपॉन R² यानी x² इज इक्वल टू 1/4πε0। अब जो बड़ा चार्ज है उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर 9 × 10⁻⁻19 अपॉन ये डिस्टेंस 1 + x का स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, 4/x² इज इक्वल टू 9/1 + x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ ऑफ द साइड, 2/x इज इक्वल टू 3/1 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x इज इक्वल टू 2 + 2x, 2 + 2x, 3x - 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस आएगी -4 × 10⁻⁻19 कूलाम से बाहर की ओर 2 मीटर की दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 प्राप्त होगी। ये सेकंड न्यूमेरिकल हो गया। अब इसके बाद है थर्ड न्यूमेरिकल। इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को सीधे सीधे घटाया या जोड़ा जाता है जब चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 प्राप्त करनी हो या नेट इंटेंसिटी प्राप्त करनी हो। ऐसी स्थिति में जैसे पॉइंट ए और बी, तो वही स्थिति है। देखिए अभी बताया था, चार्जेस को मिलाने वाली रेखा पर यदि कोई पॉइंट है वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सीधे सीधे या तो जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, क्योंकि या तो एक ही डायरेक्शन में होंगी या जस्ट अपोजिट होंगी। जस्ट अपोजिट होंगी घटा देंगे, एक ही डायरेक्शन में तो सीधे जोड़ देंगे। लेकिन उस स्थिति में जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 E2 आएंगी, उनके बीच का जो एंगल है 0 और 180 न होकर कुछ अलग ही एंगल है, तो जो वेक्टर को ऐड करते हैं उस मेथड से वेक्टर को ऐड करेंगे। R इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं a² + b² + 2ab cos थीटा। यदि E1 E2 इन दोनों के बीच में एंगल 90 है तो फॉर्मूला यही रहेगा, 90 वाला ये पद 0 हो जाएगा, थीटा 90 रखेंगे
तो सीधा सीधा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी E1 E2 के बीच का एंगल नहीं पता होता है, तो E1 और E2 दोनों को एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पर रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 रहता है, और उनको इंटेंसिटी जो नेट है उसको अंडर रूट में E1 प्लस E2 स्क्वायर से निकाल लेते हैं। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले पॉइंट सी पर ही देखते हैं, Q1 के कारण Q2 के कारण। Q1 का जो चार्ज है वो 1 × 10⁻⁻8 कूलाम है, और Q2 जो चार्ज है -1 × 10⁻8 कूलाम है। दोनों अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 के कारण पॉइंट सी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, Q1 से दूर की ओर, E1 मान लिया। Q2 नेगेटिव चार्ज है, -1 × 10⁻8 कूलाम है, तो Q2 के कारण पॉइंट सी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, Q2 की ओर। ये मान लीजिए E2। ये देखिए ट्रायंगल कैसा बन रहा है, 0.1 मीटर 0.1 मीटर, और ये साइड भी 0.1 मीटर है, 0.05 प्लस 0.05। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और जिसका प्रत्येक जो एंगल होता है जिसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसका प्रत्येक एंगल 60 60 एंड दिस इज आल्सो 60 60 डिग्री के इसमें कोण बनने हैं। तो E1 और E2 इनके बीच का जो एंगल है वो यदि आपको पता हो, E1 E2 तो आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी दे रखी है और चार्ज भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखी है और चार्ज भी दे रखा है। इनके बीच का एंगल E1 E2 के बीच का एंगल क्या होगा यदि आपको पता चल जाए, तो E = निकाल लेंगे आप, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, E1 E2 के बीच बनने वाला कोण। तो E1 E2 के बीच बनने वाले कोण को ही देखते हैं पहले। देखिए ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और ये जो रेखा है ये सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाएगी, ये 180 डिग्री का। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री ये, 60 ये है और 60 ही ये है। अब 180 में से इस 60 को घटा दिया है, इसको घटा दिया जाए, तो ये एंगल कितना बचा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब E1 E2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। E1 = 1/4πε0 Q 1 × 10⁻⁻8 बटे R स्क्वायर, 0.1 मीटर, 0.1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 × 10⁹ इंटू 1 × 10⁻⁻8 बटे 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01। E1 = ये हो जाएगा 10⁹ × 10⁻⁻8 कूलाम है, सीधा सीधा पावर का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 10⁻1 बचेगा, ऊपर हो जाएगा 90/1 × 10⁻²। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 90 × 10⁻², यानी 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। यही वैल्यू E2 की आनी है, क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। E2 भी 9 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम आना है। E1 E2 दोनों जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 Q2 के कारण सेम है। जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उनके बीच के एंगल को समद्विभाजित करते हुए निकलता है। यानी इसका E1 E2 का जो रिजल्टेंट है, E1 E2 सेम है, तो इनके बीचों बीच से जाएगा, इनके बीचों बीच से जाएगा। ये एंगल हमने 120 निकाल लिया है, यानी 60 डिग्री ये और 60 डिग्री ये होगा। इसके ये जो बेस है इसके पैरेलल जाएगा। पैरेलल इसलिए जाएगा क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री का है और ये 60 डिग्री आपको तभी होगा, ये एंगल 60 डिग्री का तभी होगा, ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये सेम होते हैं। यानी ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी दोनों। यानी इसके ये जो बेस है इसके पैरेलल
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है वो यहां से होकर गुजरेगी। अब नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बता दी कि जो बेस है Q1 Q2 को मिलाने वाली जो रेखा है उसके पैरेलल और दाईं ओर की होगी उसकी डायरेक्शन। अब नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर E1 E2 दोनों सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 2 E1 स्क्वायर, ये दोनों जुड़ गए, प्लस 2 E1 स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 2 E1 स्क्वायर, E1 की जो वैल्यू आई है 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर इंटू कॉस 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कट गया, ये प्लस है, E इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 3 के स्क्वायर में से, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 इंटू, एक बार और लिख देते हैं इसको, 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर माइनस, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 3 के स्क्वायर में से 9 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो एक 1 बचेगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आया 9 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कट गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पर आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ पॉइंट बी पर आपको नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो Q1 के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगी 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05, 0.15, और Q2 के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, इसमें डिस्टेंस रहेगी 0.05। Q1 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, Q2 नेगेटिव चार्ज है इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, E1 और E2। अब नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 में से E2 को घटा देंगे, E1 बढ़ाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, चार्जेस सेम है। पॉइंट ए पर ये आपको स्वयं करना है, पॉइंट ए पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, तो Q1 के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Q1 के कारण, देखिए Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है E1, और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव की ओर E2। यहां पर पॉइंट ए पर जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे, दोनों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़कर निकाल देंगे। तो स्टूडेंट आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमेशा स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनको किस तरह से बेहतर ढंग से समझा जाए, तो अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे, वीडियो में बने रहेंगे, और ये जो प्रैक्टिस के लिए हमने दिया है इसको आपको स्वयं करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।